का मॉडल है मतलब। चलिए दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज की क्लास पर। पहले तो सभी को इतना बारिश के बावजूद भी कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ, और कुछ लोग खाना खाया, कुछ लोग खाया भी नहीं। तो आप लोगों को चाहत है कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास चलते हैं, हम लोग क्लास कैसे कैसे लेते हैं, और उसमें प्रोसेस क्या है। और हर हफ्ते में कुछ ना कुछ हम नया टूल्स का भी ऐलान करता है, कौन सा टूल्स नया आया, कौन सा रेंट पे हम ले सकते हैं, और कौन सा किस तरह से हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो वाटर डैमेज फोन आज बताएंगे आपको। डेड फोन है मेरे पास, सैमसंग का। ये 52 मॉडल आया उसका, पूरा पानी पे गिरा हुआ है। तो उसको के स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है वो हम आपको आज बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको, और उसका ट्रेसिंग भी बताएंगे जो कैसे हम ट्रेसिंग करते हैं उसको। ठीक है। और सबसे पहली बात है, मैं यही कहूंगा आपको, कहाँ भी क्लास ज्वाइन करना है तो पहले देखिए उस ट्रेनर को क्या क्या काम आते हैं, वो खुद काम करता है या सिर्फ बातें करते हैं, वो पहले देख लेना है। और जिस जगह पे काम होता है, कस्टमर का मोबाइल लाइव प्रैक्टिस होता है, तो उसी जगह में काम सीखना है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि थियोरिकल तो कोई भी सिखा देगा, पर वो सिस्टम से काम बनने के बाद भी जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, उसके बाद भी अगर काम नहीं बनता है तो क्या करना पड़ेगा, वो वही ट्रेनर बता पाएंगे जो ट्रेनर खुद काम करते हैं। नहीं तो यूट्यूब में तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर भी आप लोगों ने सुना होगा। अभी मेरे पास भी कभी 3 4 कस्टमर रुका है ऑलरेडी। तो मेरे पास जो भी ऑफलाइन पे सीखने आता है स्टूडेंट, तो लाइव उनको प्रैक्टिकल दिए जाते हैं। आज ही फोन आया था एक का, ये आपका वीडियो देख के हम लोग आपको आना चाहते हैं। तो कहाँ भी आइए, वो बड़ा इंस्टीट्यूट में दिल्ली में सीख के आया है, 2 महीने रह के 50 60 हज़ार खर्च किया, टोटल लाख 2 लाख, फिर मेरे पास आना चाहते हैं। और जब आएंगे आपको हम दिखाएंगे। तो हम किसी इंस्टीट्यूट का बदनाम नहीं करेंगे, हर एक का काम करने का और करवाने का तरीका अलग है। बोलने का एक ही मकसद है, आपका कीमती समय कीमती पैसा जो है वो फालतू जगह पे, गलत जगह पे ना जाए। आज ये हमारा सपोर्ट क्लास में बोल रहा था एक भाई ने, जी सर, आरएम का सपोर्ट तो बहुत अच्छे है, और उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा देते हैं। फंटू जी ने सुबह सुबह फोन करके सपोर्ट मांगा। तो चलिए, कुछ बात था यही जो समझाने का था, और साथ ही साथ हम मोबाइल को भी लाइव दिखाएंगे, जो जो मोबाइल आया और उस पर क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम करते हैं, उसको हम बताएंगे। चलिए, मेरा दूसरा और नंबर नहीं है, देखो por esto los temas बस आज मेरा साउंड कम आ रहा है सभी को, एक बार बता दीजिए मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं, एक बार। अभी ठीक होगा शायद, देखिए एक बार। ओके, अभी साउंड मेरा फोन नंबर दिया तो अभी ठीक है। तो पहले काम क्या है दोस्तों, आपको इस पानी में गया तो क्या क्या करना चाहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों। तो पहले तो हमें आई टेस्टिंग करना है, उसके बाद मॉडल देखना है कौन सा मॉडल है। कीपैड के लिए आलोगे, अभी कीपैड का भी हम लोग एक काम बना दिया। ये देखिए, इसका भी हालत आपने देखा हुआ, क्या हालत है। कुछ भाई देहाती का रहता है, गांव का रहते हैं, कीपैड का भी, तो उसको भी हम दिखाएंगे। कीपैड का अगर पानी में गया तो उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्ट दो ही उसमें आईसी रहते हैं, उस आईसी को HRC करना। HRC, HRC का मतलब है आपका हेट
रिवल और चेंज। पहले हमें नॉर्मल हीट मार के देखना उस चीज को, और उसके बाद रिवल करना, और बाद में चेंज करना। ये छोटे फोन का है, इसलिए पहले क्या बोला आपको, मॉडल देखना है, कौन सा मॉडल आपके पास आया, हर कैसे काम करना है। हर एक मॉडल जैसे देखा ना, पेशेंस आपको रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। कुछ जो बुखार आता है इंसानों को, तो हम अलग अलग दवाखाने में जाते हैं, तो क्या होता है, बुखार एक जैसे रहता है, तापमान बढ़ जाता है, पर गोली अलग अलग देता है। जिनका जो शरीर है ना, तबीयत है, उन पर भी डिपेंड करता है कि इसको कौन सा देना चाहिए। ऐसे कौन सा मॉडल आपका है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। जो कौन सा मॉडल है उसको कितना हिट देना चाहिए, कितना निकलना चाहिए, इसको अभी हमने देखेंगे। अभी बना के नहीं, अभी तो हमने इसको HRC करके रखा हूँ आपके सामने, लास्ट में दिखाएंगे उसको, ठीक है। तीसरा जो है, पहले काम आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो क्या काम करना है, पानी गया तो यहाँ का डिस्प्ले भी चला गया था, हमने डिस्प्ले भी नया लेके आया उसको। पन्नास 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 द्या, 100 रुपये 50 द्या। चलिए, पेस्टिंग के लिए भी कस्टमर आ जाता है, 100 रुपया पेस्टिंग का चार्जेस है। तो हमने अगर डिस्प्ले डाला तो हम 50 रुपया भी लेके भी कर देते हैं। तो इसीलिए कस्टमर हमारा साथी रहते हैं हमेशा। तो अभी हमने डिस्प्ले भी लेके आया देखने के लिए। ये देखिए, क्या क्या लाना चाहिए अगर पानी पे चला जाता है, तो कैसे स्टेप बाय चेक करना। तुरंत गर्म करके आपको नहीं देखना, पहले आपको आई टेस्टिंग करना है, मॉडल चेक करना है, फिर उसके बाद आपको बैटरी का GR चेक करना, प्लस माइनस ID थर्मल। इसका GR वैल्यू कितना लोगों को पता है। और उसके बाद भी बस, और उसके बाद भी PH, ये दो तीन चेक करना। ये तीनों कितना पता है, GR, V बस, VPH कितना लोगों को पता है, लिख के बताइए। ये भारत का भी ऑप्शन है, बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। मैंने जो पढ़ा अभी लिखा है इसमें, ये कितना लोगों को पता है, सभी को पता है, ये से नो बताओ सर लिख के। ये तीनों चीज पता है सभी को। बैटरी के अंदर का GR चेक करना, VBUS लाइन चेक करना, VPH चेक करना। बहुत लोगों को पता नहीं है, क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो पहले हमें क्या करना, GR चेक करना प्लस माइनस का, तो हम वही चेक करेंगे, मल्टीमीटर से दिखाएंगे आपको, ठीक है। मल्टीमीटर से दिखाएंगे आपको GR और VBUS को, इसको बोलते हैं जो हम चार्जिंग को इन करते हैं, चार्जिंग इन करते हैं। जो 5.2 वोल्ट है उसको हम VBUS कहते हैं, और जो DC टू DC जो आउट करते हैं उसको हम VPH कहते हैं। ये दो, इसमें कॉयल लगा रहता है, कॉयल के थ्रू स्विचिंग होके हमारा 3.7 सात आठ जगह में जाता है। इस लाइन को चेक करना पड़ता है, शॉर्टिंग है क्या नहीं है। सिंपल काम है, ये बेसिक अगर इतना आ गया तो आपका काम आधा इसमें बन गया। ये सब सही है, फिर भी आपको ऑन नहीं हो रहा है, तो डिस्प्ले को देखना है। तो अभी मेरे पास और एक आया, वन प्लस का, वन प्लस नहीं, कौन सा, Google Pixel 7 आया। वो भी पानी में गिरा, वो भी चालू कर दिया, उसका सिर्फ डिस्प्ले अभी आना बाकी है। तो इसका प्रोसेस पहले क्या हमें करना है, जितना उसका पार्ट्स है जो एक्सटर्नल है ना, उसको सिर्फ निकाल लेना है। ये देखिए, इस पत्र को कभी कभी कैन को निकालना पड़ता है दोस्तों। और हर फोन बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। पहले काम आपका देखो, पूरा मैंने निकाल लिया हूं। उसके बाद GR चेक करना आपको बताएंगे हम, GR कैसे हम चेक करते हैं।
चलिए जीआर चेक करने के लिए हमें हमारा बोर्ड भी ओपन करके दिखाएंगे कौन सा मॉडल हमारा बोर्ड में ओपन है। चलिए, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो पहले आपको उस लाइन को समझना है, जिस जिस लाइन पे हमारा वोल्टेज जाता है। ज्यादातर क्या होता है, पानी गया हुआ हैंडसेट को मैंने बनाया, ज्यादातर उसका इमएमसी कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी उसका लाइट सेक्शन शॉर्ट हो जाता है, कभी ऑडियो सेक्शन शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से शॉर्ट हो जाता है, तो हमें उस सेक्शन को चेक करना है। जो जो लाइन बताया हमने ना, उस लाइन को एक बार चेक करना है। चलिए, पहले हम क्या करेंगे उसको, इसका हालत देखिए कैसे है। ऊपर का तो सही है, पर नीचे का जो हालत रहेगा उसका आप देख के उसको लगाओगे। ऐसा लाइट का जो सेक्शन ऐसा गन जाता है उसको, सभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन कनेक्टर। डिस्प्ले भी डालना पड़ता है कभी कभी, ऐसा ना डिस्प्ले डालना पड़ता है। और ऐसा जल गया तो आपको यहाँ से यहाँ जंपर मारना पड़ेगा। चैट में लिख के बताओ, सभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन क्लियर एकदम कनेक्टर। तो पहले आपको इस तरह से हर एक चीज को आई टेस्टिंग करना देखना है। पहले पहले काम नहीं करना, लोग आता है क्लीन करता है छोड़ देता है, पर कहाँ फॉल्ट पता नहीं चलता है दोस्तों। तो पहले आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन को ना अच्छी तरह से चेक करके देखना है उसको, ये कौन सेक्शन में ज्यादा पानी गया है, और उसको फोटो मार के लेना है। क्लियर हो सभी को, फोटो मार के क्यों लेना है? गलती से क्या होता है, कुछ कुछ कंपोनेंट भी निकल जाते हैं हमारा, तो भी हमारा फॉल्ट आ जाता है उस कंपोनेंट के लिए। उसके बाद सीसी बोर्ड को चेक करना है, उसके बाद फ्लक्स चेक करना, फिर हमें चेक करना हमारा चार्जिंग लगाने के बाद वोल्टेज बन रहा है कि नहीं उसको। चलो, मेरे पास दो दो फोन है, एक तो पटका हुआ है और एक पानी में गया है। डेड कंडीशन में आ जाता है तो हमें पहले क्या करना है, हमारा सीसी बोर्ड में यहाँ पत्ते में, उसका भी रखेंगे साइड में। पहले ए बोर्ड को हम दिखा देंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर कौन सा ले लो, मेरे पास चार पांच मल्टीमीटर है, जो भी आप देखना चाहते हो वो भी दिखाएंगे। चलिए, बिना वाला टिकट क्या है? नहीं, नहीं। चलिए दोस्तों, दो तीन मल्टीमीटर भी मैंने लेके आया हूँ अभी, आपको सही से बताएंगे। ये तो कुछ लोग कहेंगे सर क्या पुराना मल्टीमीटर पे दिखा रहा हूँ, इतना लेटेस्ट क्लास ले रहे हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो मल्टीमीटर सभी सही रहते हैं। थोड़ा सा जब बड़े काम करते हो ना, थोड़ा सा जीआर में फर्क पड़ता है, उसको जीआर में। तो हम उसको चालू करेंगे डायोड मोड पे। यस, और दोनों पे दिखाएंगे आपको कितना जीआर आता है। ये डायोड मोड यहाँ सिलेक्ट करके, जिसको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो चैनल पे जाके हमारा देख सकते हो उसका। चलिए, अभी हम कैमरा क्यों नहीं करते हैं, देखो ना उसे को। दिख रहा है सभी को मेरा दोस्तों, क्लियर दिख रहा है? बैटरी का जीआर इसको कहते हैं, जब हम ग्राउंड पे रेड प्रूफ को रखते हैं दोस्तों,
आप ब्लैक पर उसे चेक करते हैं, इसमें वैल्यू आता है, जी आर आता है कुछ। नाइस टू बी, थैंक यू पठान जी। मेरा हमेशा हर एक क्लास में पहले व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ, फिर मदर बोर्ड पे दिखाता हूँ, फिर बोर्ड पे दिखाता हूँ, हर एक सेक्शन पे। सिर्फ कुछ लोग आजकल पीपीटी अच्छा बना के लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे हैं। मदर बोर्ड पे कुछ लोग भी दिखाते हैं, ये देखिए जो अच्छा, मदर। जिनको आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल दीजिए। और समझ में आ रहा है सभी को, और बोल दीजिए। अच्छा हाँ, जिनको समझ में आ रहा है चैट में और लिखिए। जिनको क्लास की वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर चैट में डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ग्राउंड पे रेड प्रूफ को रखना है, और ब्लैक प्रूफ से प्लस में रखना है, 400 आएगा। 400 से लेके 600 आएगा। अगर फॉरवर्ड वाइज रखेंगे तो एक आएगा या 1000 के ऊपर आएगा, ठीक है। देखिए 1600 आता है, इसका मतलब ये सही है। दोनों बाजू में 0.02 आएगा तो हमारा शॉर्टिंग दिखेगा, इसका मतलब ये ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आईडी थर्मल का भी देखो, 890 आया, 721। ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लाइन रहते हैं, ये ट्रैक रहते हैं। अगर ट्रैक कट हो जाता है या बीच में से कुछ हमारा रजिस्टर डायोड या कुछ और जो कोड रजिस्टर कैपेसिटर और कोई लीकेज रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो यहाँ क्या होता है, जीआर जो रहते हैं, ग्राउंड रेजिस्टेंस जो रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। चेंज हो गया तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है जो हमारा इसी लाइन पे काम करना है, इसी लाइन पे कहाँ शॉर्टिंग है, तो काम करना आसान हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कुछ दिक्कत है? जीआर चेक करना, ग्राउंड रजिस्टर को चेक करना सभी को। 30 स्टूडेंट का भी चैट आ चुका है, देखता हूँ। वीडियो चाहिए सर, नो डाउट्स। किसी और को डाउट्स है कुछ? मैं तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट से बताता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो यहाँ से सही है, तो इसके आगे क्या होता है, हमारा डीसी टू डीसी आईसी रहते हैं। डीसी टू डीसी आईसी में काम होता है हमारा, इसका मतलब ये हमारा लगभग जीआर सही है। अभी इसको हम चेक करेंगे, हमारा डिस्प्ले कनेक्टर सही आएगा नहीं, और बीच में का जो पत्ता है उसके एक बार चेक कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए चार्जिंग को हम लगाएंगे, इसको भी देखेंगे सही है कि नहीं, ये भी कभी कभी गन जाता है उसको। कभी कभी बैटरी भी खराब हो जाता है दोस्तों। मेरे पास दो फोन था, एक वीवो का था बैटरी खराब हुआ, और आईफोन का XR, उसका भी बैटरी दिक्कत था, लोगों पे आ गया था। तो हर बार बैटरी खराब होगा ऐसा नहीं है। आपको बोलने का मतलब यही है हमारा, जो बेसिक से आप काम करो। ये देखो हमने अभी चार्जिंग को लगा दिया, लगाने के बाद अभी हम चेक करेंगे हमारा पहले केबल सही है क्या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 20 पे रखेंगे हम, ठीक है। और हमारा स्ट्रिप अच्छा है क्या देखेंगे, और उसके बाद वोल्टेज को चेक करेंगे। इस तरह से चेक करेंगे। ये माइनस क्यों आया, तो हमने उल्टा पकड़ा इसलिए माइनस आया। देखा अभी प्लस आ गया, तो उसका मतलब इस बाजू में आपका माइनस है, इस बाजू में प्लस है, तो हमारा कनेक्टर ओके है, ठीक है। दिख रहा है मेरा मल्टीमीटर सभी को? 5.2 दिख रहा है, इसका मतलब ये वीवर्स का लाइन है। क्लियर है? चलिए अभी उस मल्टीमीटर से भी देखेंगे, हमारा छोटा वाला, उससे भी क्या आता है उसमें, तो आपको ही मालूम पड़ेगा जो कितना डिफरेंस रहते हैं।
मैं उस मल्टीमीटर चार्जर लगा के रखा हूँ, दिन भर चलते रहते। अब इसको भी हम दिखाएंगे तो हमारा कितना दिखाता है, कुछ डिफरेंस नहीं। ये देखो 5.2 दिखा रहे, दिख रहा है, दोनों मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को। आप जब कब जरूरत पड़ता है, जब हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं कुछ मॉडल का, तो कभी कभी थोड़ा सा कम ज्यादा दिखाते हैं। अब ये मल्टीमीटर लगभग मेरा कितना साल हुआ है, ये मल्टीमीटर 5 साल होगा ना, 4-5 साल, हो गया 7-8 साल हो गए। 5-6 साल के ऊपर गया है मेरा। चलो का यूज करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उसको चार्जर लगा के यूज कर रहा हूँ। ये देखो, सिर्फ ये क्या था, पुराना है, इसको डायोडा मोड अलग से नहीं रहते, इसको डायोडा मोड अलग से दिए जाते हैं, और इसको बजर मोड और डायोडा मोड एक साथ है। और अभी का जो फोन आता है दोस्तों, तो क्या होता है, जो लो ईयर रहते हैं ना, उसको फाइंड करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको भी बीप देते हैं। तो हमें लगता है बीप दिया इसका मतलब शॉर्टिंग है, तो पर वो शॉर्टिंग नहीं होता एक्चुअली। उसको लो ईयर का रहता है, उसको हाई एम्पियर और लो लो वोल्टेज का रहते हैं वो। टीपू का कोर वोल्टेज रहता है कुछ कुछ जगह पे, तो हमारा क्या होता है, उसका जीआर कम रहता है, तो इसलिए आपको डायोड पे सही से मालूम पड़ता है। चलिए, हमारा अभी आपको वीवर्स बताया, वीवर्स भी ओके है। तो अभी हम देखेंगे तो हमारा एम्पेयर कितना लेता है उसको। इसके बाद चलो जो है मोबाइल पर स्लो है, मेमोरी भरने में अभी हमने लगा दिया इसको बोर्ड पे। तो गूगल पर ढूंढ गया अपना मालूम हो जाएगा। डीप को अभी हम एम्पेयर चेक करेंगे, एम्पेयर कितना लेता है, बैटरी लगाएंगे उसको, चेक करने से कौन होता है क्लीन वगैरह के लिए था बोर्ड पे लगा देता हूँ। लागते तो नाही हे फुटायच होता आता काही करायच्या अगोदर फुटायच होता ते यहाँ तक क्लियर है सभी को, एक बार बताइए ये से नो। अभी उसको हम वोल्टेज चेक करेंगे, और उसके बाद डीसी पे अगर उसको 80 जाता है, थोड़ा सा मैं बोर्ड में बताऊंगा आपको। हे लागतच नाही आपलं फॉरेस्टॉल होगा, स्टार्ट लागत नाही काय करा तीन जण काय नंतर येणार आहे जिसको वीडियो लेना है नंबर दे दिया, बहुत अच्छे है। तो क्लास मध्ये आल्यावर बोलून चालत नाही हेच मित्र हेडफोन बघावं लागतं डीसी पावर सप्लाई में त्याच्यावेळेला हा किती पण झालं काय तो पुढचं हे तर आहे का फ्रंट चालत बघा कॅमेरा हँग व्हावं लागले आपला क्लीन केलं काय आता रीडिंग अगर लेता है 80 या 90 जाता है डीसी पावर में, तो आपको क्या करना है, रैम हाच कॅमेरा कुठे हा ईएमयूसी कम कर रहे हैं, वरचे तो हे तीन कसे बाकीचे 40, 50, तुम्हाला प्लस में हो गया। 40 हो जाए तो आपको पीएम बक्स, और कुछ भी नहीं लेते हैं। नहीं, तो पहले आपका डीसी टू डीसी। चलिए यहां तक बताइए, कितना लोगों को पता चला। अभी जो मैंने लिख के बताया, कितना लोगों को पता चला, बताइए एक बार। यहाँ तक जब जो फोन ऑन नहीं होगा पर आपका लाइन भी सही है, तो भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाते हैं आपका दोस्तों, तो फिर क्या करना चाहिए। अगर तो इतना आएगा तो असल में रैम ईएमसी को चेक करना, क्योंकि ये हमारा बूटिंग लेने की कोशिश करते हैं। अगर 150 में स्टॉक होता है, 150 में डबल टेकर वगैरह, 160 में स्टॉक हो जाते हैं, और डबल टेकर रहेगा तो उसको सीपीयू और रैम रहते हैं। क्लियर है सभी को।
काय करा, एक तासाभरात या. तर बघतो मी, चेक करून ठेवतो. चालतंय, ठीक है. यहाँ तक बताइए चैट में 96 स्टूडेंट अभी. किसी को एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? हम्म. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस नो लिख के बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं. ये से नो. अभी जो मैं लिख के बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बताया ना, कभी भी डेमो क्लास में आपको इंस्टाग्राम पे नहीं बताएंगे, इतना है. यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, सब आप लोगों का प्यार है दोस्तों, इसीलिए इतना मेहनत आप लोगों को करना पड़ता है. और इतना मोबाइल भी आता है मेरे पास. अभी लाइव देखेंगे, उसको हमने क्लीन किया. क्या क्या चेंज किया उसको बताता हूँ आपको. सीसी बोर्ड को चेंज कर दिया. डिस्प्ले भी आपके लिए नया लेके आया उसको. और उसके बाद बैटरी का भी झाप मारा. और उसको कनेक्टर क्लीन कर दिया. और फोन के अंदर गर्म हो रहा था. अभी देखेंगे उसको. वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस तो आना चाहिए दोस्तों. अभी देखेंगे इसको, हमने स्ट्रिप भी डाल दिया. दूसरा फोन मेरे पास एक था. तो इसलिए कभी भी ओरिजिनल काम करना है दोस्तों, तो काम सक्सेस बनेगा आपका. इसका डिस्प्ले भी लगाएंगे. बीच का स्ट्रिप डालेंगे. ये भी एक फोन है, देखिए दोनों सेम फोन है. और दोनों डेड फोन है. इसको देख रहे हो आप, पूरा पटका हुआ पूरा बैंड फोन है, देखो सीधा नहीं है. ये देखो नीचे का कितना बैंड हो गया. इसको भी डेड है. तो हमने पानी गया हुआ हैंडसेट को टेस्ट करने के लिए, और जो डेड फोन का स्ट्रिप वगैरह का इस्तेमाल किया हूँ, कनेक्टर और इस्तेमाल किया. तो हमारा फोन तो अभी कितना एम्पेयर लेता है देखेंगे उसको. और दोनों फोन आपको हम ऑन करके दिखाएंगे, दोनों फोन. जो छोटा फोन था उसको भी ऑन हो गया, वो भी चेक कर दिखाएंगे. फिर केवल ऐसा है हमारा पास. ये देखिए आपके सामने. इसको बैटरी का थोड़ा सा फॉल्ट है. यहाँ प्रेस करने के बाद आ जाता है, देखो. अभी देखेंगे उसका हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं. जब भी चार्जिंग हो जाएगा इसको एम्पेयर लेगा. अभी क्या होता है, 0.1 0.2 ले रहा है एम्पेयर. और कहाँ शॉर्टिंग है देखेंगे हम. एक कनेक्टर को रिसोल्डिंग करके देखेंगे एक बार. उसका बैटरी भी डाउन रहेगा पूरा. और एक स्ट्रिप कहाँ गया इसका मेरा. चलिए. यहाँ का थोड़ा स्ट्रिप निकालेंगे.
जब भी आप मोबाइल खोलोगे तो इस तरह से एक पैकेट रखना आपको। पैकेट में जाके आपको बेसिक तो आपको बैटरी से करना है, बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग सॉकेट, स्ट्रिप, फिर उसके बाद पावर आईसी, उसके पहले डीसी टू डीसी आईसी, फिर सीपू में जाना है। चलिए, अब इसका डिस्प्ले हम लगाएंगे सभी को एक बार। लग गया उसको। चलिए, इसको अभी हम यहाँ लगा देते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो आपको ऐसा मोबाइल दूसरा होना चाहिए या पत्ता होना चाहिए, तो मैंने उसका डिस्प्ले भी खराब हो चुका था शायद। अभी देखेंगे इस फोन से लेके चार्जिंग करके, यहाँ चार्जिंग दिखना चाहिए शो करके। आ गया, दिख रहा है चार्जिंग का सिंबल, कितना लोगों को दिख रहा है? फोन ऑन हो जाएगा अभी। तो छोटा सा क्या होता है फॉल्ट रहता है दोस्तों, फिर आपको इस तरह से आप दिमाग से काम करना पड़ेगा। ये देखिए 56 चार्जिंग हो गया। अब इसमें से ओपन करना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, उनके पास रहता नहीं है, बाकी डिस्प्ले रहता नहीं, स्ट्रिप रहता नहीं, और उनको लगता है फोन बंद है, और उसको काम करके फोन को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करो दोस्तों। तो काम करने के लिए प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए। सिर्फ आईसी रिवॉल्व करना, आईसी लगाना बड़ी बात नहीं है। आपको तो काम को फॉल्ट को फाइंड का होना जरूरी है। और फॉल्ट को फाइंड करने के लिए आपको ट्रेसिंग आना चाहिए, जैसे अभी एक भाई ने बताया। तो ट्रेसिंग कैसे करें, ट्रेसिंग का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना है। तो अभी जो हमने बेसिक ट्रेसिंग करवाया वही आपको बताया। अभी देखिए और एक फोन अभी चल रहा है, MI 10T Pro। उसका भी रैम बिठाना है, सीपू को बिठाया, पोर्ट नहीं बन रहा है। पोर्ट क्यों नहीं बन रहा है देखना है उसको। ये देखिए, अभी कस्टमर का लॉक है उसको। कितने लोगों को दिख रहा है? इस तरह से आप वाटर डैमेज फोन को भी बेसिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो फिर हमारे डीसी टू डीसी ऐसे देखना है। फिर उसके बाद पावर एसी को चेक करना, फिर बक लाइन, फिर उसको एलडी लाइन को काम करना वो दोस्तों। इस तरह से आपको काम करना है। छोटा भी एक मॉडल देखा आपने, इस तरह से था। इसका सीपू एक रिवॉल्व करके HRC करके हमने उसको भी डन कर दिया। उसका भी केवल चालू करके दिखाएंगे उसको भी। बैटरी देखेंगे चालू है कि खराब है।
चलिए, अभी तक कितना लोगों को समझ में आ गया बताइए। इससे ज्यादा और क्या क्या सीखना है आप लोगों को? एक बार कमेंट में, चैट में बता दीजिए। फाइव ठीक है, फाइव से चलिए। आज बेसिक भी देखेगा, अभी वही आंसर है आपके सामने। सिर्फ यही चार से सीखना है आपको। मोबाइल को फॉल्ट को कैसे फाइंड करना है, किस तरह से करना है, इसको आपको समझ में आना चाहिए। इसके आगे और बहुत गहराई से काम है, इसको मैं कल नहीं बोल दिया था, जो होगा नहीं बोला सर, आपसे खरीदी किया छोटा फोन, मतलब ठीक है शेयर करता हूँ। तो छोटे फोन को भी बता दिया, इसको दो ही काम रहे थे। ये देखो, वही मॉडल है। ये पूरा आपको मिल जाएगा। कुछ लोग जो बेसिक है उसको बेसिक का बारे में बताया जाएगा, जो एडवांस है। अभी एक भाई का सवाल था सर, डबल लेयर का जो रहते हैं उसको कैसे काम करे, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसको हम यही बताएंगे दोस्तों। डबल लेयर के लिए तुरंत मत जाइए, क्योंकि उतना मोबाइल नहीं आते हैं। अगर आया तो उसको एक्सटेंसिल अलग अलग रहते हैं। हमने भी एक्सटेंसिल मंगाया कुछ डबल लेयर का। तो उसका क्या होता है, जो मेन गिरा गिरा कुछ हुआ तो सैंडविच जो रहता है हमारा, उस लाइन को ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर पानी पे गया तो कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे, एक ही तरीका हमारे पास है। जो बॉक कॉयल लगा रहता है कोई भी एंसिड में, तो आज जैसे कि हमारा यहाँ देखो, अभी का ऐसे हमने समझो बिठाया, ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? अभी हमने समझ सिप्पू को बिठाया। तो हमें क्या करना है, पहले अगर इस तरह से बिठाएंगे तो उसका आजू बाजू में जो कैपेसिटर है, जो डायोड है, जो कॉइल है, उसका जीआर वैल्यू को चेक करना दोस्तों। जीआर अगर सही रहेगा तो हमारा लाइन सही रहेगा। या वोल्टेज तो उसको देना पड़ेगा, उसको अलग से ना, एक वोल्टेज इनपुट में वोल्टेज देके चेक करना पड़ता है। वो क्लास के दौरान बताएंगे, जैसे कि ये हमारा इनपुट का जो कैप लगा रहते हैं, उसको हम वोल्टेज इंजेक्ट करके उस पावर आईसी को हम आउट करते हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं। उसका एक पॉइंट अलग रहते हैं, किस तरह से। एक मिनट, स्क्रीन तो आ रहा होगा सभी का, आ रहा है मेरा स्क्रीन? यहाँ तो स्पॉटलाइट है। एक बार चैट में लिख के बताइए, 80 स्टूडेंट है। मेरे स्क्रीन आ रहा है सभी को? कॉलकॉम PM 850 लिख के तो दिख रहा है मुझे स्क्रीन। यस। किसको नहीं आ रहा है, किसको आ रहा है, ऐसे कैसे होगा? चलिए एक बार मैंने फिर से करता हूँ। चलिए, देखिए अभी इतने शेयर स्क्रीन कर दे, आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, कैसे चेक करेंगे अगर बड़े मॉडल? तो इसमें देखो, हमारा 5G में क्या रहते हैं, PM 8150B है। दूसरा हमारा है PM 8150L है। जिसमें एल लगा हुआ रहता है दोस्तों, एक ज्यादातर हमारा लाइट सेक्शन इसमें लगा रहते हैं। और जिसमें ए लगा रहेगा वो हमारा पहले का रहेगा, जिसमें बी रहेगा वो दूसरा रहेगा, सी रहेगा तो तीसरा, जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं रहेगा तो समझना वो हमारा मेन रहेगा उसको। और जिसमें क्रिस्टल लगा रहता है उसको ज्यादातर हमें मेन कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा सीपू से कम्युनिकेशन करता है। सीपू से जब कम्युनिकेशन करता है उसमें क्रिस्टल की जरूरत पड़ता है। या अगर पता है दोनों क्रिस्टल लगा है तो कैसे समझना है हमें? दोनों क्रिस्टल लगा रहेगा तो हमें समझना है जो काम क्या करता है, बोर्ड पे जाकर हमें उसका वर्किंग को देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वर्किंग से हमें मालूम पड़ जाता है कहाँ काम करता है उसको। JSDS से लगा रहते हैं। तो इस तरह से आपको जीआर वैल्यू भी चेक करके आपको बताना है। चलिए मेरे आंसर तो, हाँ सीधा सर है लाइन पे। क्लास यहाँ तक ही था। सर्विस देने के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। इतना लोग, अभी 80 लोग जुड़े थे। मैंने कुछ आपको समझाने का या बताने का कोशिश किया था। और कैसे हमने चेक किया, ऐसा है बेसिक से चेक करना। ऐसे निकाल के लाओगे तो हम अभी करके देंगे, पर वो तो कोई आप भी कर लोगे।
अभी एक भाई ने बताया सर मैंने सीपीयू लगा दिया, एमएमसी को भी रिवॉल्व कर दिया, फिर भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? उसको इस तरह से ट्रेसिंग को आना चाहिए दोस्तों। जब आप ट्रेसिंग सीख जाओगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आप काम कर पाओगे। ये देखिए मेरा अभी स्क्रीन देख रहे हो आप, उसको पूरी तरह से मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। कस्टमर का स्क्रीन लॉक भी है इस पे। अलग इस तरह से आपको काम करना है। कैसे लगा आज की क्लास बताइए? अगर सभी को अनम्यूट करता हूँ मैं। सीधा सर है लाइन पे। हेलो सर। हाँ बताइए। बोले नोकिया का है, नॉट चार्जिंग लिख रहा है, कीपैड फोन है, क्या प्रॉब्लम होता है सर? बैटरी चार्जिंग पिन कनेक्टर सब चेंज कर दिए हैं। हम्म, सब चीज फोन चालू होता है पूरा ऑन होता है। मोबाइल चालू हो जाता है, मैं चालू लगाते हैं नॉट चार्जिंग लिखता है। नॉट चाहिए नोकिया कौन सा मॉडल? नोकिया कीपैड है। बाकी तो माइक का, इसलिए तो मैं अनम्यूट नहीं करता हूँ दोस्तों। सभी को फिर से म्यूट करना पड़ेगा। तो देखो पहले मॉडल नंबर देखना है कौन सा मॉडल है। किसी किसी को BL5C बैठते हैं, किसी को BL5E बैठते हैं। कभी कभी हमारा BL5C की जगह में ई लगा देता हूँ तो भी नहीं होगा, या जहाँ ई चाहिए वहां C लगाओगे तभी नहीं होगा। पहली बात है। दूसरी बात है, हमारे का 10 के 5 के से लेकर 10 के तक एक रजिस्टर मिलता है। वो रजिस्टर को BSI से लेके, और अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो भी हमारा वो सक्सेस हो जाता है उसको। तो दो प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस अगर फिर भी नॉट चार्जिंग आता है तो हमारा क्या होता है, रजिस्टर एक रहता है BSI के वहाँ, उस रजिस्टर को चेंज करना पड़ता है, या कुछ मॉडल को निकालने के बाद भी हो जाता है। हर एक मॉडल के आपको पहले हमने बताया प्रॉब्लम अलग अलग रहेगा और सोल्यूशन भी अलग रहते हैं। बशीर दी कैसे हो? कैसे लगा आज? 10 लगाए थे, रजिस्टर लगाए थे 10 के सर, ग्राउंड से एगो बीच वाला लाइन से। जो बोला ना वो जो बेसिक है वो आपको बाद में एक सौ तो चालीस आहिस्ता चाबी वाला ये ना। वाला माइक को तो ध्यान रखो दोस्तों। जा हट हट। इस तरह से आपको क्लास किया जाता है। देखो 4:10 हो चुका है। तो आज का क्लास कैसे लगा? मैंने बहुत ही बेसिक से बनाया, और उससे भी कठिन फोन भी एक आपको दिखाया मैंने। छोटा वाला ना बेचा है तो दुकान से। तो कितने लोग पहली बार, कितने लोग जुड़े हो पहली बार इस क्लास को? कितने लोग जुड़े हो? जब कहूँगा तू कि टाइम पूजा पाठ में जाएगी तो कमाने मांगने के लिए। ना बेचारी तो चैट लिख के बताओ फर्स्ट टाइम कितना लोग जुड़े हैं? बदली बदला कहीं मैंने टी वाला दे दी। वीवो वाला आपका माइक का ध्यान रखिए, नहीं तो फिर भी मुझे सभी को म्यूट करा दो। चैट में डाल दीजिए पहली बार कितना लोग जुड़े हैं, यार कैसे लगा और कौन सा चीज समझ में नहीं आया बताइए। मैंने अभी जो 1 घंटा क्लास लिया हूँ, कौन सा चीज आपको कृष्णा जमगढ़ है आ चुका है? बहुत बढ़िया। और कितना लोग है भाई? हेलो गजब। भैया। हेलो। हाँ बोले। जो फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ वो बताइए क्या लगा कैसे। जो बहुत बार जुड़े हैं उनको तो मालूम पड़ जाएगा, जो पहली हेलो। बार जुड़े हैं उनको कैसे लगा। भैया हेलो। अभी तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, बट एटलीस्ट 2 से 3 स्क्रीन जमा होने के बाद पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्ट। हेलो। नहीं जो है क्लियर बताना है, कोई छुपा के नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं। जिसको नहीं, जब बड़ा चढ़ा की कोई बात तो नहीं है, बट क्या है, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो ये मेरी पहली स्क्रीन है, हाँ तो एटलीस्ट वो तो मुझे है। थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया। नहीं हम वही चाहता है, जिसको किसी को बहुत ही अच्छा लगा, किसी को बेसिक लगा, किसी को पसंद आया, किसी को ये लगा। नहीं पसंद तो, बट 100% श्योर मैं फर्स्ट टाइम आया तो मुझे 70 या 80% जो दिमाग में गया, बट ऐसा 3 4 क्लास और रेगुलर होगा तो कुछ जी जी जी। लगता है कि समझ होगा। हो जाएगा। देखो मैं देखो पूरा बेसिक से बताया। मैंने अभी ट्रिप में कुछ लेके नहीं गया, अभी सिर्फ बैटरी कैलकुलेटर का, जीआर वैल्यू, वीवर्स का, VPH भी नहीं बताया। वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम, जो क्या क्या वीवर्स क्या होता है, VPH क्या होता है, ये जो IC का क्या होता है, ये सब बताएंगे। चलिए आदर्श तुम गट। हेलो। हेलो सर। हाँ बोले। सर एक फोन की जानकारी चाहिए थी, सैमसंग A51 है, उसमें स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है सर।
उसका सर हमने GR लिया है, एक तरफ 500 आ रहा है तो एक तरफ 200 समथिंग आ रहा है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी जी, वही तो बोल रहा ना, 500 200, वही तो हमने बताया जी, आपको कितना आना चाहिए, मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है। जी। हेलो। 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 सर हेलो हाँ बोले, सुन पा रहे, बोले बोले क्या सवाल है, बोले किन कितना सवाल है भाई का। तो कुछ सवाल है? हेलो सर। हाँ सुन पा रहे, बोले क्या सवाल है आपका। सर मेरा ये सवाल है, मेरे पास एक जियो भारत का फोन आया है, हाँ वो डेड है। मतलब कस्टमर का कहने का मतलब ये है कि मैं कॉल पे बात कर रही थी, कॉल पे बात करते करते मेरे हाथ से गिर गया, उसके बाद में ऑन नहीं हो रहा है। कौन नहीं हो रहा, उसको क्या चेक किया? हेलो। ऑन हो नहीं रहा तो जीआर चेक किया, वीवर्स चेक किया, डीसी में क्या दिखा था चेक किया, कोड बनता है चेक जी किया। GR चेक कर लिया है, हॉट भी दे के देख ली उसमें, मतलब मैंने सफाई करके मतलब हॉट दे के देख ली उसमें, बैटरी दूसरी लगा के देख ली, और मतलब कि मैंने वो भी डिस्प्ले भी चेंज करके देख ली उसमें। क्या दिक्कत हो सकती है सर? फोन पे कितनी हीट रखनी थी? वीपेज बन रहा है, वीपेज वगैरह कुछ? बी बीपीएच हाँ वीपीएच का वोल्टेज बन रहा है। बीपीएच नहीं चेक किया मैंने। वीपीएच वीवर्स चेक करना पड़ेगा आपको ना पहले। अच्छा, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद CPU दिक्कत लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मतलब चार्जिंग शो करा रहा है, जैसे मैं वो चार्जिंग मशीन होती है, जो मशीन होती है उसमें उसमें लगा रहा हूँ तो चार्जिंग शो करा रहा है, पर उठ नहीं रहा है फोन। ठीक है, जिनको भी आज की क्लास की वीडियो हेलो चाहिए, सर, कैसे सरफराज सर। एक हेलो हेलो। बोले अजीत सिंह, सरफराज सर, बोले बोले। मैं ये जानना चाह रहा था, 67 MT के 6769 है, 1.8 की लाइन शॉर्ट हो जाती है, इसमें CPU में कुछ कर सकते हैं क्या? 1.8 का शॉर्ट बहुत सारे फोन का हो जाता है, कुछ को बाईपास कर सकता है, कुछ को नहीं कर सकता उसको। मैं CPU 6769 है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। कौन सा एक बार चैट में डाल दीजिए, आपका आईसी का मॉडल है, चैट में डाल दीजिए कौन सा आईसी का, उसको नाम बता देंगे। ठीक है, 6769 MT के। एक मिनट लिख लेता हूँ। 76 6769 MT के। ठीक है, ओके। 750 जंपर मारले, चलिए दोस्तों, वाढले 50। हेलो। इसका रैम भी डाल के दिखाएंगे आप लोगों को कैसे रैम लगाया जाता है इसको, अगर ये सीपू सही है, बैठा है क्या नहीं, कितने लोगों को पता है? सर बहुत सारे नए स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं, उनको क्लास करना है, जिनको क्लास करना है बेसिक से, तो अपना नंबर भी डाल दीजिए। और बहुत सारे पुराना स्टूडेंट भी है हमारे पास। अच्छा, हमारी नई बैच स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन की और ऑनलाइन की दोनों की, 1 अगस्त से। ठीक है, तो जिनको भी अच्छा लगा, जिनको कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पे हम सीख सकते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जिनको आज की क्लास अच्छी लगी, एक बार गूगल पे रिव्यू जरूर कर देंगे। जिनको भी आज की क्लास अच्छी लगी हमारी, वो गूगल पे एक बार रिव्यू कर दें, और जिनको लगता है कि आपको फ्लैश अपडेट। टूल कब लॉन्च कर रहे हो? फ्लैश टूल कब लॉन्च कर रहे हो? हेलो, हाँ बोलिए। फ्लैश टूल कब लॉन्च कर रहे हो? मुझे रेंट पे फ्लैश लेना है तो। हाँ, फ्लैशिंग टूल। फ्लैशिंग टूल ऐसा तो कुछ हम लोग लॉन्च नहीं कर रहे हैं, पर हमारी हाँ, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को आप से यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग का फायदा ले सकते हैं। पर रेंट पे तो लेना था, तो मुझे क्या पर मंथ का हिसाब है, पर ईयरली फीस है? और यहाँ रेंट पे लेना है तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन से ऑफर कर देंगे हम,
जो उस दिन के लिए कुछ डायरेक्ट जो जो रेंट पे लेना चाहते उसका नंबर लेंगे। मैं रेंट पे लाना चाहता हूँ, मेरा नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ अभी। हेलो सर, आपने बताया नहीं सर वो हाँ, कौन सा बताया जियो आपका भारत, मॉडल? जियो भारत का। जियो भारत। हम्म। क्या दिक्कत, बंद है आपका? हाँ बंदे, मैंने पूछा तो था अभी आपसे, आपने कुछ बोला ही नहीं। देखो, पहले पावर एसी रहेगा ना, उस पावर एसी का ऐसे इनपुट है, छोटा छोटा कैप लगा रहता है, इस पे वोल्टेज चेक करो। 3.7 आना चाहिए इधर। कोई भी थ्री पावर पॉइंट एसी, सेवन ठीक है, कोई भी पावर एसी आप ले लोगे ना तो इनपुट में उसका 3.7 ऐसा वोल्टेज आना चाहिए उसको। और उसको बॉक थ्री कॉइल पे 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज बनना चाहिए बॉक कॉइल पे। तो उसको पहले एक बार चेक कर लो, कोई भी मॉडल लोगे ना उसका 0.6 से लेके ऐसे 1.2 तक उसको वोल्टेज बनना चाहिए वो। सर जीआर और एक और उसको वोल्टेज प्रॉब्लम चेक है। करो। हमला करते रहे बीच ऑनलाइन थे। और इससे एक्टिव हो रहा है क्या, हेलो देखो भाई। सर। हेलो सर। एक मिनट, जिसका हो गया जियो भारत का समझ में आ गया भाई। कोई भी अच्छा मॉडल मतलब जिसका डेड हैंड से रहेगा डेड का, तो पहले इसको जीआर चेक करना और उसके बाद वोल्टेज चेक करना। पावर एसी का कौन सा पावर एसी है वो बताना। पावर एसी का हर एक बूट सीक्वेंस रहते हैं। बूट सीक्वेंस अच्छा आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे रहते हैं। हमारा अंदर जो पैडलाइन रहते हैं ना, सभी को दिख रहा है पैडलाइन, इसको पैडलाइन कहा जाता है उसको। तुमसे चलो है नमस्कार मैं संतोष। लाइव, लाइव प्रैक्टिकल होते जरा डिस्प्ले जात करायच्या तुटले बाकी तुटले सगळे। दुसरा एक डिस्प्ले टाकून बघेल आतमध्ये तुमचे जो आता ऑनलाईन शिकावं लागलं तुला सांगतो. सर टोटल 4-5 हेलो सर। हजार 4-5 हजार रुपये त्याचं काम सुरू आहे ते ऑनलाईन मध्ये. हेलो ओके ओके ओके, फोन करतो तुम्हाला मी. हेलो सर। हाँ बोलिए, एक मेरे मिनट. पास Realme 5 आया है, उसका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखो Realme 5 है का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है तो उसका MISC रहता है. MISC बोल के रहेगा, उसको इरेज करना पड़ता है ISP पिन आउट से. और अभी कुछ मॉडल अभी आपका नंबर दे दीजिए, हमारा टीम आपको कर देगा. विदाउट खोल के भी हो जाता है, विदाउट खोल के भी ना बन जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने नंबर की तो बात. सर मेरा एक नंबर प्रॉब्लम है तो मैं सर। ऑनलाइन क्लास करना है और ऑनलाइन सपोर्ट लेना टूल्स का, अपना नंबर दे दीजिए. हाँ टीम जी, कांटेक्ट कर लेंगे आप लोगों से कि कौन कौन सा. नंबर मैंने सेंड कर दिया है, मेरा 73 नंबर है लास्ट। तो आपको क्या कर देंगे समझा देंगे. ये देखिए ऐसा बूट सीक्वेंस रहता है हर एक मॉडल की, दिख रहेगा ओके आपको. ये कौन ओके जी, हाँ सा जी आईसी आपका है, उस आईसी कैसे काम करेगा. हाँ जी। ये देखिए, ये पावर आईसी कौन कौन सा वोल्टेज छोड़ेगा कैसे काम करेगा, ये आपको डीप लेवल दिया जाता है. ऐसे ही हाँ सिर्फ जी थोड़ा सा बताएंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ दिमाग के ऊपर से आएगा. पूरा हाँ उसको जी चाहिए तो काम आप लोग खुद ही कर लोगे. ये हाँ कहाँ जी। से कहाँ उसका लाइन जाता है, कितना वोल्टेज बनता है, कौन सा आईसी कब वोल्टेज बनेगा, कौन सा हाई एलडीओ है, सिंगल भरला कौन सा उसका बक वोल्टेज है, कौन सा एलडी वोल्टेज है, कौन सा एच के हाउसकीपिंग है, कौन सा सीडीसी है, क्या लाइन का कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, I2C क्या होता है, I2S क्या होता है. ये सभी चीज आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोस्तों. तो आप लोग सही सर से काम कर पाओगे. एक सर दिन तो मेरा एक सवाल है सर। एक छोटा सा आपको मैंने बताने का कोशिश किया हूँ, पूरा चीज इस पे आया नहीं अभी, पर सर फिर मेरा भी एक सवाल है सर, विकास वर्मा सर। को थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों. तो फिर भी अगर आप लोगों को और सीखना है तो आपका नंबर दीजिए, नेक्स्ट क्लास जब होगा मेरा तो आप लोगों को फिर मिल जाएगा. और कौन सा क्लास आप लोग चाहते हो वो बता दीजिए, वही क्लास आपका लिए जाएगा. तो फिर से सर आप मेरा एक सवाल है सर। चलिए दोस्तों, मैं अभी तक खाना नहीं खाया, मुझे जाए खाना भी खाना पड़ेगा, सर मेरा एक सवाल है सर, 115 देर सर। हो जाएगा ना. सर विकास बोल रहा हूँ सर, मेरा एक सवाल है सर। हाँ, एक सवाल लास्ट कर दीजिए. सर Redmi का मोबाइल है सर, Note 5 मोबाइल है सर, उसमें सर दिक्कत क्या हो रहा है सर, जो चार्जिंग में लगा रहे हैं सर तो डेरिंग पे उठा रहा है सर, डेरिंग पे चार्ज उठा रहा है, और डीसी मशीन में सर 161 जाके और 105 पे स्टॉक रहता है सर। 105 में तो उसका क्या होता है, पोर्ट बनता है, देखा आपने कंप्यूटर में लगा के देखा, डीसी डिवाइस मैनेजर में कुछ पोर्ट बनता है. हाँ पोर्ट बनता है सर। हाँ, तो पोर्ट बनता है तो पहले फ्लैश मारे देखो, नहीं तो इमएमसी का रिवॉल्व कर दो. और गए हैं वापस इमएमसी काम है. और ऐसे ही सर। हेलो ये सब पूरा दिमाग में बैठा हुआ दोस्तों, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है. हेलो हर एक काम को देखो एक बार
आपको पता है ना 50 60 70 में जब जाता है तो क्या होना चाहिए, 80 में जाता हो तो पोर्ट बना, तो कम से कम आपको समझना है पावर ऐसे सीपीयू लगभग सही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एमएमसी या सीपीयू में काम करना पड़ेगा। इतना काम है, अगर पोर्ट बनता है तो पावर ऐसे काम करना है, या कभी कभी कुछ मॉडल का पोर्ट बनता नहीं है, एमएमसी शॉर्ट होने से पोर्ट नहीं बनता है। मैं सरफराज मिद्दा कोल्हापुर महाराष्ट्र से आप लोगों का सपोर्ट ट्रेनर जो स्पेशल क्लास रहते हैं हम ही लेता है। अगर जिनको ऑफलाइन क्लास भी करना है तो कोल्हापुर में आप लोग आ सकते हो, जो महाराष्ट्र का है, मराठी में, हिंदी में, बंगाली में, तीनों भाषा में हम सपोर्टिंग है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमको इतना काबिल समझा। और मैं पहले से 2020 से जब रिपेयर मोबाइल शुरू हुआ था तो हम पहला स्टूडेंट ही था, पहले बैचेस का, और पहले सर्टिफिकेट हमारा ही बनाया था सर ने। इसलिए सिर्फ रिपेयर मोबाइल मोबाइल के साथ साथ आपको अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं, अच्छा टेक्नीशियन बनाना सिखाते हैं, और कैसे बिजनेस को करना है। इतना कम फीस में, इतना कम में कोई भी सपोर्ट नहीं देता है दोस्तों। अभी एक भाई बोल रहा था 50 60 हजार में भी ना कोई सपोर्ट नहीं देते। एक बार आप 50 दिन घूम के आ जाओगे तो उसके बाद फिर अपडेट का नहीं, आपका एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप में क्या हो रहा है आपको भी पता नहीं। पर रिपेयर मोबाइल पे आपको हर रोज का 12 से 3 तक 1 घंटा तो मैं रहता हूँ कंटिन्यूसली, कोई बात नहीं, 2 3 घंटा भी रहता हूँ कभी कभी। तो आपका हर एक सवाल के जवाब जूम मीटिंग के द्वारा आपको बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है, बल्कि आपको जो बोर्नियो के थ्रू दिखाया जाता है। अगर आपका बोर्नियो नहीं है तो भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें चलिए काम। सरफराज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी आज आपको आज की क्लास कैसी रही सबके लिए? और कौन कौन अब अपडेट होने का भी सोच रहा है ये बताइए, कितने लोग? ये तो चलिए फ्री क्लास थी, डेमो क्लास थी। कितने लोग मगर अपडेट होने के लिए भी सोच रहे हैं कि चलिए अब हम अपडेट करते हैं खुद को, अपने लाइफ को चेंज करते हैं? अच्छा ये बताइए सभी लोग, अगर कैमरा चालू कर दे, छोटा सवाल है। मान लीजिए कि आपने खुद को अपडेट कर लिया, जो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम है उसको हटा लिया, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? तो चेंजेस तो बहुत सारे आएंगे, बट डिफिकल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब अब जो प्रॉब्लम्स है वो आईफोन में है मेरी, क्योंकि मुझे हम्म। कुछ समझ ही नहीं आता उस चीज में। नहीं नहीं, हाँ वो तो है, ठीक है, मगर मान लीजिए कि वो चेंजेस हो गए तो उसमें आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? अगर वो प्रॉब्लम हट गए, वो चैलेंजेस हट गए आपके बिजनेस के लाइन से, तो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आएंगे? और क्या वर्थ है उस चैलेंजेस को, उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए? क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आईफोन भी सीखना हो चाहे एंड्रॉयड सीखना हो, दोनों में टाइम देना पड़ेगा। एक इतना बिजी शेड्यूल है सभी का, सभी की खुद की शॉप है, उसमें से आपको अपना टाइम दे के देना पड़ेगा। तो कितने लोग ऐसा? एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम तो मैं स्पेंड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैं अगर एक रेगुलर एक चीज़ जो मेरे रास्ते से हट गई तो मैं आगे कामयाब हो जाऊंगा मुझे। चलिए अच्छी बात है। तो उसके लिए हम कितनी, क्या बोले, कुर्बानी और कितना मेहनत करने के लिए तैयार है डेली? कितना अगर 24 आवर्स की भी क्लास होगी ना तो मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। नहीं नहीं, 24 आवर्स की तो नहीं है, देखो वो प्रैक्टिकल भी नहीं है ना। वो नहीं 24 आवर्स प्रैक्टिकल सब नहीं, कुछ बट बता मैं देंगे एटलीस्ट दिमाग में नहीं घुसेगा। तो एक दिन का क्वेश्चन के थ्रू बोल रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ मैं समझ गया, मतलब कि करना अभी अर्जेंटली करना है कि हाँ प्रॉब्लम काफी, हाँ चैलेंजेस काफी है बिजनेस के। तो हाँ हाँ जी। बोला। कितने ऐसे हैं जो कि चैलेंजेस हैं और आप चाहते हैं कि अब हम उसको प्रायोरिटी में अचीव उसको करिए। चैलेंजेस को हटाएं? यस सर, अचीव करना मेन आप टारगेट है। ये बताएं, आपके आपके जो चैलेंजेस है बिजनेस के लिए, क्या उसके लिए आप मेहनत करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं। त्यांचं बरोबर तुम्हाला शोधायला वेळ लागतो ना ते। एक मिनट, नहीं बाकी लोग बताएं कितने लोग को उसके लिए तैयार है? देखिए, मैंने इस फील्ड में महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों के साथ स्टार्टिंग तो उन्होंने आईफोन से किया, काफ़ी अच्छा काम किया, मार्केट में भी काफ़ी अच्छा नाम था। मगर जहाँ पे आईफोन से नहीं, सॉरी नोकिया से किया, इसको नोकिया बोलेंगे। जहाँ ही एंड्रॉयड आया तो कहीं ना कहीं पीछे हट गए, काम रुकने लगा। अब चूंकि परिवार था, दुकान था, बीवी बच्चे थे, तो
छोड़ के कहीं सीखने नहीं जा सकते थे, तो फिर हम दूसरे दुकान के सामने में जाके काम करवाने लगे। कितनों की ये सबसे बड़ी चैलेंज है उनके बिजनेस की, कितनों की ये चैलेंज है। कि दूसरे के दुकान के पास जाके हमको काम करवाना पड़ता है। सर इसमें मुझे भी करना पड़ता है सर, मेरी भी प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम यही है। जी सर। कस्टमर भी हमको दो बात कहा जाता है कि लेट हो रहा है, जी और सर। जिससे हम काम करवाते हैं वो भी दो बात कहा जाता है कि बार बार क्यों फोन करते हो, क्यों डिस्टर्ब करते हो। होता है ऐसा होता है ना सर, अक्सर यही होता है अभी मेरे साथ तो फिलहाल में। कि डेड दो फोन आते हैं, डेड फोन दूसरे को रिपेयर करने के लिए देना पड़ता है, स्वयं हाँ, हल नहीं कर पाते। और दोनों साइड से हम लोग मतलब कि कहा जाए कि थोड़ी सी जो इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, दिन भर वो भी मेहनत गवा करने के बाद देते, भी वो जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। वो नहीं मिल पाती, वो भी गवा देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी इतनी मेहनत करते हैं, घर परिवार दुकान सब चलाते हैं, मगर जो इज्जत मिलनी चाहिए हमको वो भी अपने, नहीं मिल पाती। जी सर, बिल्कुल। वो नहीं मिल पाती है। पैसा तो एक बिल्कुल सर, ऐसा ये बात कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसको फोन रिपेयर करने देते हैं वो थर्ड पार्टी पार्ट्स जो है उसमें मिसिंग होते हैं एक एक बार। मीटिंग हो जाती है, वो एक्सचेंज रिव्यू कर हाँ, देते हैं। वो भी कस्टमर के रिव्यू हमको ही झेलना पड़ता है। वही वही मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कस्टमर भी गालियां, मतलब देखा हूँ कि गालियां दे जाते हैं बिल्कुल। हाँ, इस तरह से जो सही बात है। करते हैं वो भी पार गालियां दे होती के है। जाते हैं। मार्केट में पूरी इज्जत ये हो जाती है सबके सामने, चार लोग के सामने, इतनी मेहनत करने के बाद भी। सर ये और देखो सर, कुछ वैल्यू ही नहीं रहती है। वाटर डैमेज फोन आया है मेरे पास, पूरी डेड कंडीशन में। हाँ, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन है अपने पास? हेलो सर। चलिए उस पर चलते हैं, उस पर भी चलते हैं, उस पर भी चलते हैं। अभी आज की क्लास की जो वीडियो थी वो देख लीजिएगा। उस पर आप आईफोन के बारे में ही, मतलब वाटर डैमेज के बारे में बताया गया था। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टेक्नीशियनों ने टूल्स को अपडेट नहीं किया, पुराने टूल पे ही काम चला रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लोग अभी भी हीट मार के, रोजिन लगाते हैं, हीट मारते हैं, चल पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो कस्टमर ने मोबाइल को डेड करके दिया था, मोबाइल बिल्कुल डेड था। टूल्स भी अपडेट हमने नहीं किया था खुद से। तो जो ये प्रॉब्लम थी वो आपकी तरह इन सब स्टूडेंट्स की भी थी, ठीक है। और इन सब ने खुद को अपडेट किया आराम के साथ। ये देखिए एक इंटरनेट काउंटर है, सिर्फ उसमें ये सब रिपेयर हो रखे मोबाइल हैं जो कि उन्होंने रखे थे। ये इतना बड़ा काउंटर है उनका। ये देखिए, सिर्फ ऑनलाइन काम किया था और फिर अपना यूएफआई बॉक्स जब लिया था तो फोटो भेजा था उसके साथ। तो रिपेयर माई मोबाइल के साथ आपको ना सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी ट्रेनिंग, बल्कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आके खुद को ट्रेनिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपने घर पे रहेंगे, अपने परिवार से दूर नहीं जाएंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे अपग्रेड खुद को कर लेंगे। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट्स हैं, पहले कुछ ऐसा सेटअप हुआ करता था, आज के टाइम पे ऐसा सेटअप है, काम भी अच्छा है, चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि अब काम हो रहा है। और अभी तो F64 भी ले रखा है। तो रिपेयर मोबाइल जो है वो स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर है हमारा, जिसका मकसद है कि जो आप जैसे टेक्नीशियन हैं, आप लोग अपने लिए तो कमा ही रहे हैं, मगर खुद को अपडेट करके आप दो लोगों के लिए और उनको भी नौकरी दें। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप खुद ही दुकान पे लड़के रखेंगे, उनको भी नौकरी देंगे, उनका भी घर चलेगा। तो स्टार्टअप इंडिया का मकसद ये है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि आप लोग सभी खुद भी अपग्रेड करें और दो लोगों को रोजगार दें, उनका भी घर चले, उनकी भी दुआ, उनके भाई आपको मिले। और स्टार्टअप इंडिया ही नहीं, हम लोग टाटा की तरफ से भी हम लोग को अवार्ड मिल चुका है। रिपेयर मोबाइल पहला है जिन्होंने ऑनलाइन में क्लासेस स्टार्ट किया था। और अभी ऑनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग आप देखेंगे वो ROM से ही जुड़ के ही सीखे थे, और वहीं से फिर उन्होंने अपना स्टार्ट किया। अफ्रीका से लेके इंग्लैंड तक हमारे स्टूडेंट हैं। ये दोनों अफ्रीका से हैं, ऊपर वाला बंदा इंग्लैंड से है। सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे साथ खुद को अपडेट किया था। तो बात इतनी है कि अपडेट तो हम हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस लोग कुछ हिम्मत नहीं कर पाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं।
जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाते। अब जो एक्शन लेना चाहते हैं, देखिए सब क्लास की टॉपिक है। लेवल 1 में आपको बेसिक की जानकारी दी जाती है। लेवल 1 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिंगर, चार्जर, माइक, प्लग्स, पेस्ट, सॉफ्टवेयर में अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, इनकी जानकारी लेवल 1 में रहती है। लेवल 2 जो है उसमें आपकी एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रहेगी। यूएफआई, इजीजेट टैग, आपका ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ट्रेसिंग करना, जो नए नए लाइंस आ गए हैं उसकी जानकारी लेवल 2 में रहती है। और लेवल 3 में आपका सुपर एडवांस की टॉपिक रहेगी, डबल डेकर, इन सब की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अब रही बात फीस की, फीस भी लगेगी। देखिए फ्री में, चूंकि हम लोग गवर्नमेंट ऑथराइज हैं तो फ्री में भी मिल सकता है, मगर फ्री में फिर कोई कदर नहीं करता है। ऐसा है, फ्री में भी बहुत बार कोशिश की गई देने की, मगर लोग आते थे किन्हें कदर नहीं की। तो फीस आपकी इतनी है जितना कि आप करीबन 15-20 दिन मेहनत करके आप उसको चुका सकें। तो इससे क्या होगा कि आपको भी आप भी अटेंशन देंगे कि कुछ पैसा लग रहा है, आप भी सवाल पूछेंगे वहाँ पे आके। तो फीस तो ऐसे 23,000 रुपये है, मगर अभी समर ऑफर में आपको 14,990 लगेगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों बताया जाएगा, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों बताया जाएगा। और ऐसे तो फीस वन टाइम रहती है, मगर अभी ऑफर में आपको ये 2,990 अभी रजिस्ट्रेशन के लिए देना है, और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट में बाकी आप देंगे। यानी कि 2,990 अभी देंगे और बाकी जो बचेगा वो 6,000 करके दो बार में आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे। और ये फीस 14,990 आप लेकर चलिए, एक बार अपडेट हो गए तो आप भी जानते हैं कि 15-20 दिन में हम ये पूरा वसूल कर लेंगे। दिन का 2 मोबाइल भी चिप लेवल का बनाएंगे तो 1,000-2,000 तो कहीं नहीं जा रहा है, और उसी से आपकी ये फीस भी वसूल हो जाएगी। तो कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं? कितने लोग इंटरेस्टेड? तो सभी लोग हैं। कितने लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, ये बताइए। कितने लोग मेहनत के लिए रेडी हैं और अपनी चैलेंजेस, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं? जो मार्केट में जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको गंवाना नहीं चाहते हैं। कस्टमर से भी अच्छे से, कस्टमर भी आपसे अच्छे पास पेश आए, आप भी खुशी खुशी घर जाए बिना स्ट्रेस के कि यार वो मोबाइल अभी तक नहीं दिया, कस्टमर कल फ़ोन करेगा। होता है ऐसा, बहुत सारे टेक्नीशियन होता है बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार कस्टमर बार बार फ़ोन कर रहा है, लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो कहते हैं कि वो रात में भी आदमी सुकून से नहीं सो पाता है, दिन भर उसके दिमाग में वही चलता रहता है। होता है ऐसा? किसी ने ऐसा महसूस किया है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाता है मोबाइल टेक्नीशियन वालों को? देव आनंद जी, हाँ, स्टार्टिंग से ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। देव आनंद, इसमें स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा। और जो लाइव क्लास में रजिस्टर करेंगे, जितने लोग आप हमारे साथ लाइव क्लास में रजिस्टर करेंगे, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर ये रहेगा कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं 7 दिनों के लिए हैंड स्किल प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि हफ्ते भर का आपको हैंड स्किल भी यहाँ पर मिलेगा। आप ऑफलाइन सेंटर पे आके बिना किसी चार्ज के वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसकी फीस आपकी इसी में इंक्लूडेड रहेगी। और पहले 2 लोग जो रजिस्टर करेंगे उनको जो 14,990 लग रहा है, 14,000 नहीं लगेगा, बल्कि 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, 12,990 लगेगा। और आपकी न्यू बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो लाइव क्लास में रजिस्टर करेंगे उनको 2,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो कि एक्शन लेने के लिए रेडी हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं अपने अपडेट होने के प्रोसेस को, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए?